हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूपा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी हमारा रूटीन इतना बिजी हो जाता है कि हमें अपने सारे कामों में से ना किसी काम को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ता है। घर पे कज़न की शादी का माहौल चल रहा था एंड बेटू का समर कैंप भी। तो यहाँ पे मुझे उसे समर कैंप लेकर के आना पड़ रहा था सुबह सुबह। बच्चे ना वैकेशन में बोर हो जाते हैं, तो उनको हम एक्सप्लोर करने का मौका ज़रूर देना चाहिए अगर मौका मिलता है तो। मेरा मॉर्निंग शेड्यूल बिज़ी होने के कारण ना मेरा घर का काम बहुत सारा फैला हुआ था। बहुत चीज़ें ऐसे ही मैं छोड़ कर के गई थी क्योंकि सुबह-सुबह मुझे जाना पड़ा था, तो वापस आकर के सारी चीज़ों को समेटना है मुझे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना यही रूटीन कि मैं वापस आने के बाद कैसे चीज़ों को समेट रही हूँ, क्या-क्या चीज़ें फैली हुई थी एंड कुछ टिप्स एंड हैक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना भी हम क्लीन कर लेते हैं अपने घर को, लेकिन बेडरूम तब तक क्लीन नहीं लगता है जब तक हमारा बेड क्लीन ना हो, बेड टाइट ना लगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपने बेडरूम से ही स्टार्ट करा था, क्योंकि बेड बिखरे होते हैं ना तो बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वही काम किया है। और मौसम का भी कुछ ऐसा हाल हो रखा था, गर्मी में थोड़ी राहत मिलने वाली है और बारिश होने वाली, बादल गरज रहे थे। दोपहर में ही लग रहा था ना कि शाम हो गया। और यहाँ पे आप लोग को ढेर सारे कपड़े बिखरे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शादी का फंक्शन चल रहा है कुछ ना कुछ। तो घर के काम ना ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, समेट नहीं पा रही हूँ चीज़ों को। तो एक दिन पहले के सारे कपड़े धुल करके यहाँ पे रखे हुए थे और मुझे चीज़ों को आज अच्छे से समेटना है। कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर पाऊँ। किसी भी काम को अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे करके करते हैं ना, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से हम मैनेज कर पाते हैं। जैसे कपड़ों को फ़ोल्ड करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है ये। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़ों को ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखूँ जैसे हम परचेज़ करके लाते हैं वैसे ही, ताकि मुझे बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो। हाँ, कभी कभी हड़बड़ी में हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, मैनेज नहीं कर पाते, बट ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से ही चीज़ों को रख पाऊँ। बेडशीट्स को फ़ोल्ड करने के लिए एक बहुत ही ईज़ी सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बेडशीट को फ़ोल्ड करके ना स्क्वायर बना लीजिए। देन यहाँ पे पिलो कवर्स को उसके अंदर ही आपको इस तरीके से रखना है ताकि पिलो कवर आपको ढूंढना ना पड़े। एंड उसके बाद आपको 3 फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, और आप देखोगे आपके कबर्ड में आपके बेडशीट्स कितने कम जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। काफ़ी अच्छे भी लगते हैं देखने में, फोल्ड भी काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं और स्पेस भी आपके बहुत कम कवर करते हैं। आने के बाद थोड़ी बहुत क्लीनिंग करा मैंने, उसके बाद लंच बनाया। देन यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ किचन की अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए। दिन में हमें 2 बार तो किचन की अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है, दोपहर में एंड फिर सोने से पहले रात को। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे बर्तन धुले हुए थे, तो उनको मुझे अच्छे से पोंछ करके यहाँ पे रखना था। किचन मेरा नॉन मॉड्यूलर है, तो बर्तन मुझे इसी बर्तन स्टैंड में रखने पड़ते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा इंडियन किचन है मेरा। थोड़ी देर बाद बारिश भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, धुआंधार बारिश हो रही थी। गर्मी में थोड़ी राहत तो मिल ही गई, लेकिन लाइट्स भी कट गए थे और बहुत ही कम लाइट में मुझे शूट भी करना पड़ रहा था और क्लीनिंग भी कर रही थी। और आप लोग को थोड़ा सा लाइट कम लग रहा होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। किसी दिन हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं ना, तो उसका हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान ज़रूर होता है। जैसे यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी अपने किचन को क्लीन करने में, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में मैंने सारी चीज़ें सुबह का ब्रेकफास्ट में बना करके गई थी ना। जैसे हमारा आटा वाला हाथ होता है, वो भी ऑयल के कंटेनर्स में लग जाते हैं, तो वो भी अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादातर डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो रात में ही मेरी होती है, बट आज मुझे दिन में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी अपने किचन को साफ़ करने में। हड़बड़ी में सुबह में जब भी हम खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो गैस में गिर ही जाता है, और उसको हम उस टाइम पे क्लीन नहीं करते हैं ना, तो उसके बाद जो मेहनत लगती है वो तो हम सब जानते ही है।
सो यहाँ पे मेरे भी गैस में आज काफ़ी चीज़ें गिर गई थी और क्लीनिंग नहीं करने की वजह से आप जानते ही हैं कैसा हाल हो जाता है गैस का। सो यहाँ पे मैं उसको क्लीन कर रही थी। कोई एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे क्लीनर नहीं यूज़ करती हूँ अपने गैस को साफ़ करने के लिए या फिर अपने किचन के लिए। नॉर्मली मैं अपने डिश वॉश को ही लेती हूँ, स्क्रबर से पहले अच्छे से साफ़ कर लिया। अगर नहीं हुआ तब वो जो तार वाला होता है ना स्क्रबर, उससे मैं अच्छे से फिर क्लीन कर लेती हूँ, ईज़िली वो हो जाता है। मेरा गैस का जो ट्यूब है, गैस पाइप है, वो भी कुछ इस तरीके से बाहर से ही मैंने लगवाया हुआ है, क्योंकि मेरे ग्रेनाइट में छेद नहीं है अभी उस पाइप के लिए है, बट बहुत दूर में है गैस से, तो वो प्रॉपर उस तरीके से फिक्स नहीं हो पाता है, तो मुझे अभी इसी तरीके से उसको रखना पड़ा है। बहुत जल्द मुझे उससे भी ड्रिल करवाना है। तो यहाँ मेरा किचन क्लीन हो गया है, शाम के लिए बिल्कुल रेडी है। कुछ नए किचन टॉवल्स भी मैंने परचेज़ किए थे, तो उनको भी आज मुझे अच्छे से अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ करना था। सो यहाँ पे जो एक बास्केट आप देख रहे हैं ना, ये मैंने डीआईवाई करा है अपने किचन टॉवल्स के लिए ही। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें ना बीच में पार्टीशन भी बने हुए थे, तो इसका ही मैंने यूज़ किया है और सिंपल तरीके से मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। एंड इसमें काफ़ी अच्छे से मेरे सारे किचन टॉवल्स ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और काफ़ी कम स्पेस भी लेते हैं और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। आज मुझे अपने रूम का फ़ैन को भी चेंज कराना था, क्योंकि उसमें से थोड़ा-सा ना आवाज़ निकल रहा था और गर्मियों में फ़ैन बहुत ज़रूरी है और खट-खट सी आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा कि फ़ैन ही चेंज करा देते हैं, क्योंकि गर्मियों में बिना फ़ैन के रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ये मेरा नया फ़ैन लग गया था आज रूम में, काफ़ी बढ़िया लग रहा था ये देखने में। जब कभी भी हमारे घर पे ग्रॉसरी आइटम आते हैं, पेंट्री आइटम आते हैं, तो हम उनको ना कहीं पे भी रख देते हैं, जहाँ पे भी हमें जगह मिलता है किचन में रख देते हैं। बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उनको भी एक जगह दे दें हम, क्योंकि हर बार हमारे कंटेनर्स खाली नहीं होते कि हम तुरंत से उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएँ। तो यहाँ पे हमारे घर पे कार्डबोर्ड बॉक्स ज़रूर पड़ा होता है किसी ना किसी कोने में, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने सारे ग्रॉसरी आइटम्स को रखने के लिए। उनको भी एक जगह मिल जाएगा, देखने में भी वो अच्छे लगेंगे। देन उसके बाद आपको जब कभी भी टाइम मिले, देन फिर उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, अपने कंटेनर्स को फिल कर सकते हो। हम अपने किचन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मंगा करके रखते हैं पहले से ही, ताकि वो ख़त्म हो तो तुरंत से हमारे पास वो अवेलेबल हो। तो उनको रखने के लिए मेरे पास किचन में ये 4 स्टील के कंटेनर्स हैं, बड़े साइज़ के भी हैं, छोटे साइज़ के भी हैं। तो इनको मैंने आज धुलवा लिया था और फिर पोंछ करके मैं अच्छे से इनको सुखा लूँगी। देन सारे ही जो भी सामान थे जो मैंने खाली करके रखे थे या फिर जो मैंने और अभी मंगवाए हैं, उनको मैं इसमें फ़िल करके रख लूँगी। थोड़ा इनको पोंछना भी पड़ता है, क्योंकि शॉप से हम मंगा रहे हैं और चीज़ों को ऐसे ही रख देंगे तो थोड़ी-सी उनमें डस्ट रहती है, तो पोंछना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे चीज़ों को मैंने हल्के-हल्के से पोंछ लिया है सूखे कपड़े से, और चीज़ों को ना मैंने कैटेगरी वाइज़ रखी। जैसे एक कंटेनर से मैंने बस ऑयल रखे हैं, एक में सूजी, दाल, जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से, और जो भी कंटेनर्स मेरा खाली है तो इसी टाइम पे मैंने उनको भर भी दिया था। का सारा दिन मेरा इन्हीं सारे कामों में चला गया, सारे पेंडिंग काम मैंने कंप्लीट कर लिए। और इस तरीके से मैं अपने सारे स्टील के जो भी कंटेनर्स हैं उनको इस तरीके से रखती हूँ, ताकि जो पीछे के जो भी मेरे बर्तन हैं वो हाइड हो पाए। आज हमें एक और पार्टी अटेंड करनी थी, तो उसके लिए रेडी होना था और मैं यहाँ पे सोच रही थी कौन सी साड़ी पहनूं। देन मैंने ये वाला साड़ी डिसाइड किया है और बहुत ही प्यारा सा कलर है उसका। तो चलो हम रेडी हो जाते हैं जल्दी से पार्टी के लिए। हम होम मेकर्स की यही तो ख़ास बात है कि दिन भर चाहे जितना भी हमने काम किया हो घर का, लेकिन शाम में अगर हमें कहीं जाना है तो हम खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ी दिक्कत आती थी कि कैसे मैं अपने दिन को मैनेज करूं कि मैं एंजॉय भी कर पाऊं, घर के काम भी मैं इजीली कर पाऊं, लेकिन अब सीख रही हूं और अच्छे से मैनेज भी कर पा रही हूं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।